गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी आप सबके प्यार के साथ। और रौनक चिकी बिकी सा पंगे ले रहा है गाइस, क्योंकि ना चिकी बिकी बहुत शोर मचा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ना कभी कभी ना पता नहीं क्या डरा डरा हुआ है। अभी खुदा मैंने इसको हाथ में लिया, इतनी जोर से मेरे को काटा इसने अंगूठे के ऊपर। देखो लाल लाल भी दिख रहा होगा आपको, देखो ये यहाँ पे। और इतनी जोर से काटा, मैं अंदर घर को फालतू में, एक तो खेल रहे हैं हम और काटी काटी करने में मूड की बात होती है गाइस। तो बस अभी थोड़ी देर पहले उठ गए थे, पाठ पूजा भी कर लिया है और नाश्ता वगैरह भी सब कर लिया है गाइस। तो मैं आपको करवाती हूँ अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के दर्शन। पंगा क्यों ले रहा है उससे? पंगा नहीं ले रहा, खेल रहा डोंट टेक पंगा भी दिम। ले रहा खेल रहा। छोड़ मार, खेल रहा है, चल खेल ले। राधे राधे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी। कपड़े चेंज कर देते गाइस, मैंने पूजा भी कर ली थी। इस बाहर हो रहा है बारिश वाला मौसम, सुबह से ही बारिश का मौसम हो रखा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसे पूछी तो ठंड लग रही, नीचे बैठी हुई तो ये देखो नीचे बैठी हुई है वहाँ पे, इसको ठंड नहीं लगती भाई। बारिश का मौसम हो रखा है, बहुत खतरनाक वाला। और मौसम ऐसा हो रखा है कि जैसे पता नहीं कितनी ठंड सर्दी का मौसम है, नवंबर दिसंबर। मेरी स्कूटी कहाँ गई? ओह ये थी। जाऊँ लगता है भाभी भी तैयार हो रही है। क्या है कि तैयार हो रहे हैं? ऐसा कुछ कहता है, भाभी गुस्सा आ जाती है। ये भाभी कह रही है मैं सूट पहनना है तूने। मैंने उनको बोला सूट अच्छा नहीं लग रहा है, कह रही घर में ही रहना, सूट पहना हुआ है। कोई बात नहीं। तो बस अभी गाइस नाश्ता पानी कर लिया हमने, वही चाय रस जो खाते हैं हम लोग। और लंच में समझ में नहीं आ रहा है क्या खाए, क्योंकि कुछ ना अच्छा सा खाने का मन कर रहा है, स्पेशल समथिंग लाइक कुछ अच्छा बढ़िया सा। बट वो कौन सी बढ़िया चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, फिर देखते हैं अभी। तो यार ये बात करे, एक बार ना दो तीन बार चेरी जैसे चाची, एक बार पहले हमने प्रैंक करा तो अब घबराते हैं कि क्या हो गया। अब कल हम प्रैंक कर रहे हैं, चेरी समझ गया होगा या पता है, तो चेरी एक बार जांच लेता होगा, देख लेता होगा, कैमरा है नहीं आता बंदा। मैंने सोचते कल को आज मैं वो कमेंट करता, जिस दिन शेर आएगा ना पता ही नहीं लगेगा तुझे। शेर आया प्रैंक हो रहा है, भगवान ने करे ऐसे कभी कुछ हो, फिर एक्चुअल में कुछ हो रहा है। एक्चुअल में अगर हो रहा होगा ना हम प्रैंक नहीं करेंगे। पर इतना मुझे पता है कि ये दो बाद में नहीं आएगी, तीसरी चौथी बाद में तो आ ही जाएगा कोई ना कोई। चाची सच में ऐसे बोल दूंगी। तेरे साथ ये तो था जब तेरा खून आ रहा था। क्या? तेरे कहाँ से खून आया था तेरे? ये मैं बताती हूँ गाइस क्या हुआ मेरे ना, मैं ना इससे पंगे लेती थी कोको से। तो हाँ कोको के ना से मतलब उसका कैंसर वाला दाना ना, तो उसमें दर्द होती थी, मैं उससे पंगे लेती थी, हटा रही थी दाना कि इसको पता नहीं लगे। इसके दर्द हुई एकदम से, इससे ना सर घुमाया, इसका ये नुकीले दांत है ना मेरे यहाँ लग गया। हाँ अड़ गया था। अब चाची ये भी तो तेरे सेम। ये भी तो थी, अब खून आ रहा चाची। फिर पता है मैं चाची से कोई बात करने लगी, खून आने लग गया। कॉटन मांगा था, कॉटन कॉटन मांगा, कॉटन की खून आ कैसे अबे दिख रहा है, निकल रहा है, चल चल दिखते खून को, चल चल ये बताओ। ये मजाक ही कर रही मैंने है। कहा मजाक कर रही होगी, पता नहीं कहाँ से ब्लड लगा, कलर लगा के आ गई और कह रही ब्लड निकल रहा है। मैंने कहा झूठ बोल रही होगी। बाद में अरे पता कभी लगा कभी क्या होता है, कुछ चीज ना एकदम से बड़ी तेज नुकीली लग जाती है। इसकी लगी थी पूतरी की। हेलो कोको। तो फिर वो ब्लड आने लग गया। उसके बाद फिर मैंने कहा यार मान लो चाची सच में दे दो, पैसा पड़ जाएगा तब तो। फिर कई बार सच भी ना झूठ लगता है हाँ? हाँ वो कपड़ों की तह लग रही है गाइस। अच्छा करेगा मेरा काम कोई कर रहा है? करती नहीं है ना मम्मी। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, मैं काम नहीं करती। मजाक कर रहा पहले हूँ, गाइस कमेंट बॉक्स में जाके एक बार जरूर बोलना कि मेरे घर का काम आखिर करता कौन? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर। मजाक सही बात मजाक में मुक्का ही मार दो, फिर बोलते हैं मजाक कर रहे हैं। है। कपड़े बहुत सारे गाइस। मेरी जान मेरे घर का काम नहीं कर रही हूँ। सही बात है। और कौन करके आ रहा है? Obviously। और क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब मैं आज कपड़ों की तह मारूं या मैं 10 दिन के बाद मारूं? मारनी तो मुझे ही है, ये तो है नहीं। कोई देख रहा है कपड़ों का ढेर तो वो सोचे कि हाँ भाई कपड़ों का ढेर लगा, हम तय लगा दें। ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। इतना दयावान कौन है? उनके खुद के नहीं बंदे होते हैं। वो अपना काम रो रो के कर रहे होते हैं, मेरा काम खाक करेंगे कोई? खाए पड़े। तेरी चाय पी गई हाँ लेकिन मजा नहीं आया। ओ बड़ा बुरा हुआ। बना दो फिर, है आप बना दो। मैं बना और क्या? मेरे को क्या बोलेगा तू? इतना सारा मेहनत वाला काम करने वाली मैं। तीसरी बार बना रहे हो मेरे से सुबह से। और फंस गए, ये फंस गया सीएम। सीएम फर्स्ट है, बात है। मैं सीएम कहाँ की सीएम है? घर की। घर की सीएम। अच्छा सो अब बता
क्या? तो गाइस ये जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले लाइक फ्रॉक वगैरह जो मैंने जब मैं बर्न हुई तब मैंने लिए थे। तो अब क्या है, ये मैं दिन में ये पता नहीं कपड़ा मैंने ना जो जिस ऐप से लिए थे वो ना अब सस्ते होने का चक्कर, मुझे पता है कि सिर्फ इसी टाइम पे मुझे ये पहनना है। हाँ। तो मैंने मतलब 250 300 350 ऐसे ली थी। अभी इतनी स्लिंग मार चुकी है ना, अगर इतनी छोटी हो गई है ये नीचे से। तो उस ऐप ने हमें लूट लिया। नाम नहीं लेंगे ना, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस ऐप ने हमें लूटा है और इतनी छोटी हो गई है कि इसको मैं दिन में नहीं पहन सकती। अब ये रात में रात में नाइटी की तरह यूज हो रही है फ्रॉक है। और बस यही है। और मैं एक चीज दिखाती हूँ गाइस, ये देखो, ये जो मैंने पजामा पहना है ना, ये वाला पजामा मतलब पैंट और ये शर्ट, कैसी लग रही है ये शर्ट? अच्छी। ये मैं लेकर आई थी, दोनों चीजें 250 रुपए की। ट्यूसडे मार्केट से, हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट लगती है, वहाँ से लेकर आई थी और 250 रुपये में। अब मैं आपको दिखाई देती हूँ, इस पर कपड़े लेके थी उस दिन जब हाँ। पैसिफिक गए थे ना, तब वहाँ से कपड़े लिए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये टी शर्ट है मेरी, देखो कितना सुंदर। ये क्या लिखा है? स्पार्किंग, क्या लिखा है? दिख नहीं रहा मुझे ढंग से। स्पार्किंग वाइडली विद जीरो रिग्रेट्स। और ये आगे क्या लिखा है? यहाँ पे सनसेट टिंटेड ड्रीमस्केप, क्या लिखा है आगे? आइज। हाँ, अच्छा लग रहा है। एक मेरी भी टी शर्ट है। पढ़ कौन रहा है? पढ़ेंगे लोग, पढ़ेंगे। ये रौनक की शर्ट लेके ये कितनी प्यारी शर्ट है। तो एक्चुअली ऐसी ही तो ना, एक ब्लैक कलर की प्योर ब्लैक होता है ना, जो प्रॉपर ब्लैक, वो लियो। उसके साथ ब्लैक कलर की ट्राउजर लिए, मतलब जीन्स ली। ठीक है। और उसके साथ ना अपने लोफर्स पहन लो। ठीक है, कैसे सुंदर लग रही है। सही बात है ना। और ये रौनक की है और ये भी रौनक की है। ऐसा है क्या? और ये 199 की, मतलब कि ईच 199 की पड़ी अभी, 200 की, मतलब एक थोड़ी महंगी थी, 249 250 से समथिंग कुछ ऐसी थी, और दो लेने पर वो 199 की पड़ी थी। तो सो इसकी ये टी शर्ट ली, ये मम्मी की है, ये रौनक की है। और ये जो इसने पजामा पहना ये भी था, ये इसने पहन लिया आज। नए कपड़ों में जल्दी से नजर होती है, मेरे को भी मैं फटाफट से बांट दूंगा। ये देखो टी शर्ट प्राइस कितनी प्यारी है, देखो सिंपल और सोबर, बाहर पीछे देखो कितनी क्यूट लग रही है। और मैं सारे ओवर साइज लिए, मैंने सारे के सारे बड़े लिए, क्योंकि अभी ना छोटा साइज अच्छा नहीं लगता थोड़ा। और सबसे वाली बात है कि फिगर अच्छी हो ना, तो बंदा ना टाइटेड कपड़ा पहने अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैंने सूट ये पहना हुआ है, कुर्ती और सूट है वो टाइट ही अच्छी लगती है, लेकिन टी शर्ट का स्टफ कुछ ऐसा होता है ना कि वो बिल्कुल एकदम से लगा हुआ अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सारे लूज लिए हैं। और अब चाहे अगर मैं पतली भी हो जाऊंगी ना गाइस, बाई चांस कभी ज़िंदगी में मेरी इच्छा पूरी हो गई, तो मैं तभी भी ना मैं लूज वाली ही टी शर्ट्स लूँगी, जैसे कि कौन सी होती जा रही, ओवर साइज, वो वाली टी शर्ट लूँगी, ताकि ना थोड़ा बंदा कपड़ा सही लगता है, खुला डुल्ला। गर्मी में तो ऐसी अच्छी लगती है, और सर्दियों में तो वैसे ही हमारी वैसे कपड़े होते हैं, जैकेट ये सब हो गया, है ना। तो गाइस पूजा हो चुकी है शाम की भी, और अभी जस्ट मैं केले लेकर आई हूँ। और केले देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश लिए हुए हैं। बट रेट इतना ज़्यादा हो गया ना इसका कि पूछो मत। लेकिन क्या चीज़ है कि इसका भोग भी लग जाता है भगवान जी को, चाहे सुबह सुबह लगाओ या शाम को लगाओ, और रौनक का शेक वगैरह बन जाता है, और मैं भी खा लेती हूँ जस्ट। सो इस वजह से मैं लेकर आई हूँ अभी, ताकि भोग भी लग जाए और हम लोग खा भी लें। रौनक को बनाना शेक अच्छा लगता है, सो इस वजह से मैं अभी थोड़ी देर पहले लेकर आई हूँ। यहाँ पे आई है साबूदाना की खिचड़ी। क्या डाल दूं? नहीं खाली खिचड़ी नहीं, मैं तो थोड़ी सी डाल दूं उसमें। इसमें हाँ, थोड़ी गीले हो जाएगी और थोड़ा सा ऊपर अमन भैया खिचड़ी दे के गए थे, वो मैं खा चुकी हूँ। उसी कटोरी में लता भाभी ने ये साबूदाना खिचड़ी नहीं गाई, तो बहुत टेस्टी है। आप इनके चैनल पे जाके रेसिपी दी ना, रेसिपी जरूर देखना। कौन सा चैनल था? मियाँ बीबी की नोकझोंक। मियाँ बीबी की नोकझोंक को गाइस अब हमें बताना कि क्या कौन सा नाप दूं। मैं आपको सेम चेंज करना पड़ेगा ना। पहले अच्छा बोला था ललिता की रसोई, उसको चेंज करके मियाँ बीबी की नोकझोंक तो ललिता की रसोई कर लो, अब दोबारा से ललिता की रसोई कर लेते हैं। हाँ, ललिता की रसोई कर लो, सही बात है। चटोरी ललिता, चटोरी कर लो। हाँ चलो गाइस आप बताना क्या रखा। आप गाइस आप गेस वर्ड करना और बताना, एडवाइस देना कि क्या भाभी का नाम रखना चाहिए। लेकिन भाभी जो भी सामान बना रही है ना बहुत ही टेस्टी है, और उन्होंने खिचड़ी बनाई है, और उसमें हरे धनिया का, हरी मिर्च का, बाकी सारे ड्राई फ्रूट जो भी उन्होंने डाला है, मूंगफली वगैरह, ये सब कुछ बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है सच में। कल उठ गई कहूँ मैं ना गाइस अरे 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 तू उठ गई। हमरा दो लड़कियां कहेंगे, एक लड़का भगवान ने दिया उसको भी उठ गई। कोई आया है, दवाई आई शायद, दवाई। तो गाइस एक कमाल का वो हुआ है, पूछे जाओ। बढ़िया ही
कमाल का वो नहीं आया गाइस। भगवान ने मेरी सुन ली, पता नहीं क्या। दोपहर से बोल रहा है पनीर खाना, लेकिन पनीर ना घर पे बनाओ, घर पे फाड़ो। हाँ। तो घर पे बनाओ। मैं इसको बोला कि घर पे दूध नहीं फाड़ना, क्योंकि मैंने सुना था कहीं पे कि घर में दूध को नहीं फाड़ते। उससे क्या होता है? उसमें मुझे नहीं पता कौन सा क्या हो जाता हाँ है। तो नहीं पता तो मानना ही पहले मैं कर नहीं। लेती थी, आपके सामने आपने कितने व्लॉग में देखा भी होगा, पर मैं पहले मैं कर लेती थी कि घर में अच्छा बन जाता है। लेकिन फिर मैंने जब सुना ना, फिर मैंने बंद कर दिया। और फिर मुझे दोपहर से बोल रहा है कि दूध फाड़ो, दूध फाड़ो, दूध फाड़ो। मैं नहीं फाड़ूंगी। मैं दूध लेने के लिए मैंने क्या दूध पड़ा हुआ है, इसको उबाल देती हूँ, आज का दिन चल जाएगा, कल ले आएंगे। हाँ। तो कह रहा पनीर घर पे बनाओ, आपको मेरी कसम लगे, ये वो ये। मैंने इसकी बात मेरे को पता है बाहर का फिर ठीक नहीं आता ना। हाँ, और बाहर का सही नहीं आता। हाँ। तो मैं इसके लिए गाइस दाल लेकर आई थी अभी। दाल रोटी मैं बना दूंगी इसको। सो दाल लेके अब मैंने कहा दूध को उबाल दे दूं रोटी देने से पहले, और दूध अपने आप से फट गया। देखो भगवान ने इसकी इच्छा की। देखो इसकी माँ कुछ और मांग लेता, सरस्वती माता तेरे मुंह में बैठे हुई थी उस टाइम। मेरे को क्या पता था? 1 लाख मांग लेता। मैं वही तो वो कह रही गलती हो गई ना अब। माता तुझको धन दे, मैं तो कह रही हूँ आज नहीं तो कल देगी। हाँ। सही बात है गाइस। मेरे को भी कुछ ना कुछ बोल दे। अभी हमें 1 लाख मिलेगा, आपको 10 लाख मिले। ऐसा क्यों कि हमें एक तुम्हें एक मुझे 10 मैं दुआ दे रही हूँ आपको। आप 4 हमें दे देना, आप 5 रख लेना। ऐसा क्यों कि मुझे एक मिले मुझे 10 मिले ना फिर। तो फिर 10 मिल जाए, भगवान जी की इतनी कृपा हो। 10 लाख होता, 10 लाख मिले। कौन सी पोटली गिरने वाली है ऊपर से हमारे पास? गिरने वाली है कोई पोटली? देखो भगवान की मर्जी है भाई। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं ना स्कूटर पे जा रही हूँ, वहाँ से ना कोई चोर भाग रहा हो और ना उसके पीछे लोग पड़े हो, मेरे दिमाग में आता है वो सूट के छोड़ के चले चले जाए। के मैं ना उधर फेंक के चले, मैं फटाफट स्कूटी लाऊं। अच्छा दिमाग में ये नहीं आता कि तू स्कूटी चला रही हो और तेरा पर्स खींच ले चोर। ये नहीं आया। मेरे पैर लगे नहीं आती। सोचो चाची, सोचो, और जैसे आप उसकी ताड़ में हो, कोई आपकी ताड़ में हो, जैसे आपको बैठ गाइस हमारी सीमा मेरी बहन एक बार रिक्शा करके कंचर के घर जा रही थी, पूरा का पूरा बैग लटका के पीछे से पड़ के आज से पता है नहीं चोर करते तक भाग गया। फोन भी था, पैसे भी थे, और रिक्शे के पैसे जाके कंचर से लिए। नहीं भाई ना नहीं मासी, हाँ, एक बार तो पता क्या हुआ पापा था? ना करोल बाग में काम करते थे ना, सबकी तो कहानी सुननी पड़ेगी। पापा शॉप थी। कोई ना साड़ी दे के गई, वो ईव्स वाला था, बहुत बड़ा वो है, तो उसमें ना 3 लाख रुपए 3 थे। लाख रुपए थे पापा ना साड़ी के अंदर। साड़ी के अंदर। साड़ी को पिको करने दे के गई थी। साड़ी बनाने के लिए साड़ी ब्लाउज। बनाने के लिए ब्लाउज। कहाँ से है 3 लाख? 3 लाख रुपए उस लिफाफे में साड़ी थे। के अंदर थे। साड़ी में। वो बंदा दे के गया था, वो बहुत बड़ा मतलब दुकानदार बहुत था बड़ा वहाँ का। दुकानदार था। हाँ। पर तो पापा फिर ने कमल ने ईमानदारी फोन से किया। वापसी कर दी। नहीं, कमल ने फोन किया भी ऐसे ऐसे साड़ी के अंदर जो मेरे पैसे मिलने हैं वो तो मिलने हैं साड़ी के, जो बाकी अपना 3 लाख रुपए ले लो। और वो बंदा उसके बाद दोबारा आज तक कभी सिलवाने नहीं आया पापा के पास। ऐसे 3 लाख अच्छाई करने के बाद भी आया नहीं दोबारा सिलवाने। देखिए, ये ऐसा 3 लाख होता दे- भलाई का। आई हुई लक्ष्मी को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। भाई कई बार नहीं, एक बात कहूँ, अगर तुम्हें पता है हाँ। एक बुरा मत मानिएगा, अगर तुम्हें पता है किसके हैं, नहीं, वो इसके भी वापस है, नहीं वो करना। भी अगर है। तुम्हें नहीं पता तो हम वापस नहीं कई बार करते। पछताना ही पड़ जाता है रख के। हाँ। कई बार पता है पछताना 3 ही के पड़ 6 निकल जाता है। जाते हैं। नहीं नहीं, वैसे भी गाइस अगर मजाक कर रहा था मैं गाइस। नहीं नहीं, तू तो बच्चा जो, कोई बात नहीं। अगर कहीं गिरे हुए मिल गए तो कोई बात नहीं, हमारी लॉटरी मिल हाँ। गई। अगर किसी के हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। सही बात। पिछले मंगलवार में घूम लेते हमें 100 पता हो कि किसी के हुए हैं। मैं तो नीचे देख के चलती हूँ, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलता कहीं। तू नीचे मत देख, ऊपर देख, तभी मिलेगा। चले जो चाची के पास है वो ना गाइस ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। अब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा गाइस, और आपके सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। और हमारी इंस्टाग्राम आई डी है निक्सन रौनक के नाम से, तो जल्दी जाके फॉलो कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिनको भी लंगर सेवा करानी हो या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई बात करनी हो या इंक्वायरी करनी हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। जय माता दी।